हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने जो नए बच्चे होंगे, जो नए बच्चे अभी हमारे फील्ड में उतरे हैं, जो कॉमर्स के फील्ड में नए नए उतरे हुए हैं, उनके लिए आज ये वीडियो होने वाला है। यानी हम 11th क्लास के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हाई स्कूल का पेपर देने के बाद लगभग लोगों ने स्ट्रीम चूज़ कर ली होगी, क्या करना है, साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है, फिर कॉमर्स में आना है, आपने चूज़ कर लिया होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है बात। अब कॉमर्स में ऑप्शंस क्या रहते हैं, अगर हम कॉमर्स चूज कर रहे हैं 11th 12th में हम कॉमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद भी हम आगे कॉमर्स के फील्ड में रहते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं। तो बच्चे बेटो, जो ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑप्शन की कमी बिल्कुल नहीं है। मतलब ₹1 की कमी नहीं है ऑप्शंस में, इतने ऑप्शंस आपके पास है ना। आपके पास ये जो फील्ड है हमारे हमारे कॉमर्स का, वो बड़ा ब्राइट फील्ड है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कॉमर्स कॉमर्स लेने के बाद ये सोचना कि ऑप्शन है कि नहीं है, फ्यूचर में ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी मैं कहूँगा इसको, है ना। और आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, अगर आपने स्ट्रीम कॉमर्स ले रखी है तो आपने इसके ऊपर रिसर्च करा होगा कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और क्या ठीक रहता है या नहीं रहता है कॉमर्स लेना। तो बिल्कुल ठीक रहता है ना। थोड़ा सा कुछ इलाकों में ऐसा चलता है कि भैया कॉमर्स थोड़ा सा वीक बच्चे लेते हैं, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल स्मार्ट बच्चों ने कॉमर्स लेनी चाहिए, जिनकी कैलकुलेशन पावर अच्छी हो, जिनको वाकई में फ्यूचर में कुछ करना है, अपने दम पर कुछ कर गुजरना है, उन बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए। अदरवाइज मुंह उठाकर कॉमर्स के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। और अगर आपको लगे, फिर भी आप अगर कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर, किसी करियर को लेकर, किसी ऑप्शंस को लेकर, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो डाल दिया करूंगा। ठीक है। अगर आपको लगेगा कि कहीं पर करियर के रिगार्डिंग आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, या फिर आप इस स्थिति में हैं कि साइंस लें कॉमर्स लें, तो कुछ ऑप्शंस जो बेटर होंगे मैं आपको बता दूंगा, है ना। जितना फील्ड हमारा है ब्राइट है, उसके बारे में बात कर ली जाएगी। ठीक बात। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 11th के ऊपर। जो नए बच्चे कॉमर्स में आए हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका बहुत हृदय से एक वेलकम मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने सही स्ट्रीम चूज करी है, सही जगह आप आए हैं। ठीक है बात। तो ये बिल्कुल भ्रांति ना पालें अपने मन में कि फ्यूचर में क्या होगा, कॉमर्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक ठाक ऑप्शन से। तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, आप मुझसे गारंटी ले जाइए, आप खुद पर एक दिन प्राउड फील करेंगे कि मैंने सही स्ट्रीम चूज करी और सही डिसीजन एक दिन लिया था। ठीक है बात। तो इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूं। मेरा नाम हेम भट्ट है और हमारा चैनल आप देख ही रहे हैं, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से है। और इस चैनल पर हम लोग फिलहाल सिर्फ अकाउंटेंसी के ऊपर बात करते हैं, अकाउंट्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। फिलहाल बिजनेस स्टडीज़ और इको के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि कोई टीम मेरे साथ लगी नहीं है, बहुत लोग लगे नहीं है, सारा कुछ अकेला देखना होता है। और बहुत सारा ग्रोइंग चैनल भी नहीं है, फिलहाल नया नया प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। बट है मन में कुछ कर गुजरने का, कॉमर्स के बच्चों के लिए कुछ करने का बड़ा मन है, तो इसलिए इस फील्ड में उतरे हुए हैं। और टीचिंग की मैं बात करूँ तो 6 से 7 साल का अनुभव को लेकर आपके साथ हूँ। तो आप थोड़ा सा प्यार अपना बनाइएगा, सर्कुलेट करिएगा वीडियो को, जितना हो सके अमंग द चिल्ड्रन फैलाइएगा, है ना। तो जहाँ तक आपका सपोर्ट मिलेगा, तो सपने हैं कुछ लेकर कॉमर्स को कि एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार करवाना है ना। बहुत सारे बच्चों की जो दिक्कतें रहती हैं उनको सॉल्व करना है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एजुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रही, और पूरा बाजारीकरण हो चुका है शिक्षा का, तो उसके ऊपर थोड़ा काम करने का मन है बच्चों। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, है ना। इस भावना के साथ इस फील्ड में हम भी आए हैं कि कुछ करें अपने समाज के लिए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 11th कॉमर्स के ऊपर, यानी बेसिकली 11th में जिन बच्चों ने कॉमर्स ले रखी है उनको क्या क्या पढ़ना होगा अकाउंट्स के अंदर। ठीक है बात। बिजनेस स्टडी और इको में पहले कह चुका हूँ कि आपके साथ फिलहाल तो उस के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम का शॉर्टेज है, फिर उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि 2-4 जब लोग होते हैं साथ में तो काम हो पाता है। फिलहाल अकाउंट्स के साथ में आपके साथ बात करने वाला हूँ। पूरे साल आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जैसा पेड बैच वाले करते हैं। आपके पास नोट्स आते हैं, और जितना भी स्टडी मटेरियल लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा यहाँ से। तो बस आप मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से बेहतरीन करिए, फ्यूचर में अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा करिए। ठीक है। कॉमर्स के जितने भी बच्चे लगभग लेते हैं कॉमर्स, वो अच्छा खासा जीवन में करते हैं, और खुद का बिजनेस करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगर आपने 11th में कॉमर्स ले लिया तो फिर ये ठानिएगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, एटलीस्ट, है ना, आई विल गो फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस में ही एंट्री मारनी चाहिए। अगर नहीं हो पाता फिर अलग बात है, फिर आप जॉब करिए, जॉब की भी कमी नहीं है, जॉब भी अच्छी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। एमएनसी कंपनीज आज हर जगह है ना। पूरा निजीकरण सारी सारी चीज़ों का हो रहा है, सारा प्राइवेट मामला है, तो सरकारी चीज़ें तो रह ही नहीं गई।
तो प्राइवेट में फिर लोग चाहिए होते हैं अच्छे खासे और टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, और टैलेंट तब आएगा जब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, है ना। तो कॉमर्स मजे की चीज़ नहीं है, मजे में नहीं करनी है, यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई आप लोग करिएगा, बाकी आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाने का जो हेडक रहेगा वो मेरा रहेगा। आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी बचेगी नहीं, ठीक है बात। बशर्ते सारी वीडियोस वॉच करनी है, अच्छे से फॉलो करना है, जो कहा जाए वो करना है, और जो नोट्स आपको सेंड किए जाएँ उन नोट्स के ऊपर देखने हैं, उन नोट्स को पढ़ना है, उन पर कमांड बनाने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 11th कॉमर्स में हमारे पास चैप्टर कितने होंगे। तो चैप्टर लगभग 12 चैप्टर आपके पास होंगे। तो अब मैं चैप्टर के नाम आपको बताऊं क्या क्या पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिलहाल समझ पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है, अगर मैं 12th क्लास के साथ सिलेबस डिस्कस किया हुआ था, जैसे ही 12th में बच्चों ने एंट्री करी तो बच्चों के साथ सबसे पहली वीडियो मेरी वही है, उसी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटा प्रारूप बताता हूँ अकाउंट्स के अंदर आपको करना क्या होता है, या फिर क्या क्या है इसके अंदर। देखें, अकाउंट्स की मैं बात करूँ ना, देखो अकाउंट्स का मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो सब्जेक्ट इन्वेंट हुआ है ना, जिसको हम अकाउंट्स कह रहे हैं या जिसको हम अकाउंटेंसी कह रहे हैं, है ना, इसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं प्रॉपरली। तो अगर अकाउंटेंसी की मैं बात करूँ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कहाँ से मुद्दा आया हुआ होगा। देखो क्या हुआ है, बहुत नॉर्मल लाइफ में अगर हम जाए ना, एक चाय वाला हमारा है, ठीक है, एक चाय वाला है, इसने एक चाय की दुकान खोली, ठीक है, इस बंदे ने एक शॉप खोली है। तो ये क्या करता है, ये शॉप में जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, बिजनेस भी कोई चीज़ होती है। इसने सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, रात का गुजारा हो जाए, बच्चे पल वल जाएं, है ना, बच्चे पढ़ पढ़ लें, तो इसने एक मार्केट में दुकान खोली है, सिंपल सी चाय पानी की, समोसा वमोसा ये बंदा बेच रहा है। तो अब जरा ये देखिएगा, अपने इर्द गिर्द देखिएगा आप लोग, ये चाय वाला या समोसे वाला करता क्या है। सुबह गया, चाय बनाई, समोसे बनाए, अपने कस्टमर को सर्व किया, और शाम को हिसाब लगाने बैठता है बंदा कि यार मेरा कितना दूध लग गया, कितना मैदा लग गया, कितने मैंने लोग रख रखे हैं, है ना, या मेरा लाइट का बिल कितना आ रहा है, या पानी का बिल कितना आ रहा है, सारा हिसाब किताब लगा के वो देखता है शाम को कि मेरे पास बचता कितना है भाई, है ना। उस बचने को प्रॉफिट बोलते हैं। यस और नो, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत बेसिक सी बात हुई। ये शॉप वाला बाजार जा रहा है, दुकान खोल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन शाम को हिसाब लगा रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, या मैं कमा पा रहा हूं नहीं कमा पा रहा हूं। तो जो वो कमा रहा है ना, जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसको तो नहीं पता। मान लिया इसने दिन भर में 1000 रुपए खर्च किए, तो ये शाम को देखता है कि भाई इसके पास 1700 रुपए हैं आज। शाम को देखा इसने कि मेरे पास 1700 रुपए बचे हुए हैं, या 1700 रुपए आ गए हैं। तो जो 1700 की कमाई है उसने देखा यार 1000 मैंने इसमें लगाए थे, तो जो 700 प्लस मेरे पास बचे हुए हैं, ये प्रॉफिट कहलाता है ना, इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। उसको भले बताना होता है प्रॉफिट, वो कहेगा कि 700 मैंने आज कमा लिए हैं, वो ये कहता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रॉफिट भी कोई चीज़ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया ये प्रॉफिट है ना। बहुत बेसिक सी बात है। या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, अगर आप कॉमर्स नहीं भी पढ़ रहे, तो ये बात बहुत ईजी हुई कि जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है वो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक बात। अभी जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट का हिसाब किताब लगाना, या इस प्रॉफिट की बड़े लेवल पर कैलकुलेशन करना, जब बहुत बड़ा किसी का एम्पायर होता है ना, जब अब लगा लीजिए, अब अडानी ग्रुप को ले लीजिए। अब अडानी ग्रुप कोई 700-800 का काम थोड़ी कर रहा है, वो तो करोड़ों में काम चल रहा है। तो वहां जब करोड़ों का काम चलेगा, तो एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए काम करने का, या फिर स्पेसिफिक कोई तरीका होता होगा प्रॉफिट निकालने का, है ना। उसी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, है ना, उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए इन्वेंट करी गई ये अकाउंटेंसी। इस अकाउंट्स को बनाया गया, इस अकाउंट्स को इन्वेंट किया गया, ठीक बात। इस प्रॉफिट का हिसाब किताब लगाने के लिए, यानी इस प्रॉफिट को हम कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कितने खर्चे हमारे हो रहे हैं, कितनी इनकम हमारी हो रही है, कितनी हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, तो सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। आपने हजारों वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको आप सैलरी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं, उनके और चीजें जो हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं, तो यानी बहुत वास्ट है चीजें। तो वहां से अकाउंट्स का आई थिंक इन्वेंशन हुआ होगा, जहां पर इन लोगों ने अकाउंट्स को बनाया होगा कि अच्छा एक चीज ये बनाते हैं और पता करते हैं कि इस तरीके से काम करना संभव है भी कि नहीं है ना। तो अगर हम बहुत हौच पौच में काम करेंगे, अगर कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होगा, तो आई थिंक काम हो नहीं सकता। तो उसी के लिए अकाउंट्स को इन्वेंट किया गया। आप मोटा मोटा समझिए कि आप ये दुकानदार का एग्जाम्पल याद रखिए। इस प्रॉफिट को जब बड़े लेवल पर हम लोग करते हैं ना, बहुत बड़े लेवल पर हम लोग करते हैं, तो फिर हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ती है। उस हिसाब किताब रखने को अकाउंटेंसी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक बात। चलिए, तो हमारा जो पहला चैप्टर आपके पास है, मैं आपके पहले चैप्टर की बात करता हूँ हल्की सी। वो जो पहला चैप्टर है हमारे पास है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आपका पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी अकाउंट्स का परिचय क्या है, ये आप सीखेंगे इस पहले चैप्टर में, ठीक है बात। तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग होगा, ठीक बात। अब इस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप क्या सीखेंगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं,
जो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं उनको आपने सीखना है, ठीक है बात। तो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर होती हैं, तो मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैप्टर सारे मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल नया नया दौर आपका और नई नई एंट्री आप लोगों ने मार रखी है, तो फिर वहाँ पर आपको समझना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ जो बेसिक सी बातें रहती है अकाउंट्स की वो बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम इंट्रो सीखेंगे अकाउंटिंग का कि अकाउंट्स कहते किसको हैं, ठीक बात। अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, क्या होती है चीज़ें अकाउंट्स के अंदर, वो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है बात। और फिर कल से जो वीडियोस आपके पास आएंगी है ना, या फिर कल या परसों जो भी आपकी वीडियोस रहेंगी वो फिर चैप्टर वाइज आते रहेंगे आपके पास, टॉपिक वाइज मैं लाता रहूंगा। आज फिलहाल आप थोड़ी सी बातें सीख लें, थोड़ा सा देख लें हमें करना क्या है। देखें अब हमारे पास, हम अपने घरों में देख रहे हैं, देखो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स हमारे घरों में होते हैं। इवेंट्स मतलब दिन भर में कोई ना कोई घटना हो रही है हमारे साथ, है ना। ये बहुत क्लियर बात है कि हमारे साथ कोई ना कोई घटना हो रही है। अब वो घटना, सुबह मम्मी उठी, मम्मी ने ब्रेकफास्ट तैयार किया, बहन ने कपड़े धोए, मैंने कुछ काम कर लिया, है ना। यानी कोई ना कोई घटना दिन भर में होती रहती है, इसी को मैं इवेंट बोल रहा हूँ। मतलब आपने सुबह झाड़ू मार दिया घर पे, मम्मी ने खाना बना दिया, बहन ने बर्तन मांज लिए, मतलब कुछ भी ऐसा काम कर लिया, है ना, तो वो इवेंट है। अब जो इवेंट चलते हैं ना कॉमर्स के अंदर, अब अकाउंट छोड़ो, जो इवेंट्स कॉमर्स के अंदर चले, है ना, तो दो भागों में टूटे इवेंट्स। एक हुआ आपका फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है, या फाइनेंशियल ना कहें कि हम इसे इकोनॉमिक इवेंट कहें, है ना, इकोनॉमिक, और एक चला नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। ये दो इवेंट हमारे घरों में चलते हैं। कहीं भी आप देख ले सोसाइटी के अंदर, कोई बिजनेस हो, है ना, घर हो, परिवार हो, बाजार हो, कहीं भी ये दो इवेंट हो रहे हैं। इन्हीं से कॉमर्स का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। देखें कैसे इवेंट। एक है आपके नॉन इकोनॉमिक, पहले नॉन इकोनॉमिक के ऊपर बात करें। वो सारी एक्टिविटीज जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है बात। मैंने बोला जो एक्टिविटी के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर हम पैसा नहीं डाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने कपड़े धोए, है ना, मैंने कुछ रसोई का काम कर लिया, मैंने सुबह नाश्ता बना दिया। ये एक ऐसे काम है जहां पर मैं पैसा नहीं चार्ज कर रहा, या मेरी मम्मी मुझसे पैसे नहीं चार्ज कर रही, मेरा भाई मेरे लिए कुछ कर दे रहा है, पैसे नहीं चार्ज कर रहा, है ना। तो उन एक्टिविटीज में पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जो कॉमर्स का रिलेशनशिप हुआ तो इन एक्टिविटीज से बिल्कुल नहीं हुआ, तो कॉमर्स यहां से तो आउट है। यानी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनसे कॉमर्स बिल्कुल आउट है। कॉमर्स का कंसर्न हुआ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं किसी एक्स नाम के टीचर से ट्यूशन पढ़ा, आपने महीने का 500 रुपये फीस दी। सपोज करो आपने महीने का 500 रुपये उसको फीस देते हैं आप, तो ये एक ऐसा इवेंट है ना, एक ऐसा इवेंट है जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। उस टीचर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई, आपने 500 रुपये उसके बदले उसको दे दिए, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें चल रही है हमारे संसार में, हमारे इर्द गिर्द, परिवार में, कंपनीज में, दुकानों में, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। अब अगर पैसा इन्वॉल्व है तो वो एक्टिविटी बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो यहीं से कॉमर्स का प्रोडक्शन हुआ, यहीं से कॉमर्स पैदा हो गई, ठीक बात। यहीं से कॉमर्स का हिसाब किताब बन गया। अब जो इवेंट्स इकोनॉमिक इवेंट हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन, ठीक बात। एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला, ट्रांजैक्शन, ठीक है बात। तो ये बात याद रखिएगा, बेसिक सी चीजें यहां से याद करनी है कि इवेंट होते हैं कॉमर्स के अंदर दो तरीके के, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। जिसमें इकोनॉमिक हम उन इवेंट्स को बोलते हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट उनको बोल रहे हैं जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब जहां पर पैसा इन्वॉल्व है कैसे समझे, किसी काम को करने के बदले या कराने के बदले अगर आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर किसी काम को करने के बदले पैसे ना तो मिल रहे हैं ना दे रहे हो आप लोग, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब जो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन, ठीक। आप जब बैंक में जाते हैं ना तो बैंक में कभी देखिएगा, कभी पासबुक में डालिएगा, मशीन में डालिएगा वो प्रिंट करने के लिए, तो बोलता है कि योर ट्रांजेक्शन, है ना, वो ट्रांजेक्शन वर्ड सुनाई देंगे आपको। कभी आप बैंक में जाइएगा, एटीएम से पैसे निकालिएगा तो वहां पे लिखा है, जब आप पिन विन डाल देते हैं वहां पे लिखा था योर ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रोसेस्ड या इट इज इन प्रोसेस करके लिखा रहता है। तो ट्रांजेक्शन सुनने को आपको मिलेगा। तो पहला वर्ड हमारे कॉमर्स का हुआ ट्रांजेक्शन, माने इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन, ठीक बात। तो एक बात तो हमको ये सीखने को मिल गई, ठीक। बाकी हमने देख लिया इवेंट कौन कौन से हुए, ये क्या हुआ, है ना। अब हम थोड़ी सी बातें और समझें। देखें कुछ बेसिक से टर्म है, वो बेसिक टर्म आज आप सीख लें, फिर आपका पूरा काम चल गया। देखें हमारे अकाउंट्स में पहला एक वर्ड जिसका नाम हम लोग अक्सर सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, है ना। एसेट्स एक वर्ड आएगा, ASSE, है ना, TS, एसेट्स हम इसको बोलते हैं। एसेट्स का मतलब क्या हुआ,
एसेट्स का मतलब हुआ कंपनी की संपत्ति जो है, यहाँ कंपनी गई भाड़ में, हमारी जो संपत्ति है ना, जो हमारे पास जितना भी है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये 2 मार्कर है, मेरे पास ये ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास ये वॉच है, मेरे पास ये कमीज है, मेरे पास ये फोन लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, ये सारी मेरी संपत्ति है, ये सारी मेरी एसेट्स हैं। ऐसे ही कंपनी की भी कुछ एसेट्स होती हैं या कुछ संपत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों एसेट्स। तो एसेट्स का अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, है ना, तो बहुत जो जब डेफिनेशन बुक में लिखी है उन्हीं को याद करना जरूरी नहीं है और बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, आप वहां से याद बिल्कुल मत करिए। तो बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, डीप डाइव लिखा हुआ है, आप बेसिक समझिए फिलहाल, तो आप फोकस सही करिए अपना, अपना जो कॉमर्स का एटीट्यूड है वो अपने अंदर लाइए पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमर्स का एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है तो फिर कॉमर्स की पढ़ाई आप नहीं कर सकते, ठीक है बात। तो देखें, एसेट्स का मतलब क्या, हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, इसको हम कह लें ये प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है ना, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस या प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस लिख दें, ठीक है बात। थोड़ा राइटिंग का इशू है यहाँ मेरा, राइटिंग समझने का प्रयास, जो बोल के बता रहा हूँ आपको वो समझने का प्रयास करिएगा। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी एसेट्स कहलाती हैं। तो सिर्फ एक टर्म यूज होगा, आप अलग अलग टर्म यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटर के लिए अलग सा टर्म यूज नहीं करना है, वहाँ पे बाइक के लिए अलग सा टर्म यूज नहीं करना है, कार के लिए अलग सा टर्म यूज नहीं करना है। तो सारी भी जितनी चीजें हैं उन्हें हम सिर्फ एक नाम दे रहे हैं, उसका नाम है एसेट्स, ठीक बात। अच्छा, अब एक वर्ड और आएगा आपके पास, ठीक है, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं हमारे पास। फिर आता है एक वर्ड लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी एक वर्ड आएगा। अभी लाइबिलिटी क्या है भाई, एक वर्ड आया कॉमर्स के अंदर, देखो आपने 3-4 वर्ड सीखने हैं आज। सीखा इवेंट, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वाले को बोला ट्रांजेक्शन, ये सीखा। फिर हमने सीखा एसेट्स की कुछ बातें हैं भाई, एसेट्स कुछ है तो हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस कहलाती हैं आपकी एसेट्स। फिर आपकी लाइबिलिटीज हुई, है ना। अब एसेट्स और लाइबिलिटी के प्रकार भी होते हैं, टाइप भी होते हैं, उनके ऊपर हम कल बात करेंगे, डीप डाइव हम कल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बेसिक टच कर दूं, है ना, आपके अंदर कुल मिला के मुद्दा मेरा यह है कि आपके अंदर एटीट्यूड पैदा हो कॉमर्स वाला, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी का मतलब हुआ इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, है ना, इकोनॉमिक, इन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, ठीक है बात। ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है। मतलब इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं भाई, मैंने कहा ना इवेंट 2 टाइप के हुए, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक, तो ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है, मतलब जहां पैसा इन्वॉल्व है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपकी देनदारी, आपकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स दी अदर पर्सन, अदर कंपनी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी स्कूल में मैंने काम किया, सपोज करो मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं किसी स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो वो स्कूल मुझे कहीं ना कहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने 1 महीने वहां पर काम किया, काम करने के बाद उनको मुझे कुछ पैसा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो वो पैसा जब तक वो मुझे नहीं देते वो उनके ऊपर लाइबिलिटी है। और एक एग्जाम्पल दूसरा देखो, मैंने अपने फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, मैंने कहा भाई मुझे जरा 1000 रुपये चाहिए, जरा मुझे 1000 रुपये चाहिए, दे दे भाई। तो भाई ने दे दिए 1000 रुपये, तो 1000 मैंने पकड़े, मैंने अपना काम चलाया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि मुझे वो 1000 रुपये उसको पे करने हैं, और 1000 रुपये पे करने हैं, तो वो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी जहां पर पैसा इन्वॉल्व है और आपने सामने वाले को पे करना है या आपका सामने वाले ने पे करना है, उन टर्म को हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, ठीक बात। आई होप बात क्लियर हुई होगी, है ना। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, ठीक बात, यानी आपने जो पे करना है सामने वाले को उसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो एक अगला वर्ड सीखें, मैं कुछ वर्ड, एक 5-7 वर्ड के ऊपर आज कमांड बनाने जा रहा हूँ, हल्का सा आपको इंट्रो दिया, है ना। तो मुद्दा यह था कि आपके साथ शेयर की जाए, थोड़ा सा बातें शेयर की जाए और आपके साथ थोड़ा सा परिचय करवा लिया जाए अपना, है ना। तो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करा दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बने रहें साथ में, प्यार भरपूर दें अपना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें, जितना मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉमर्स के फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर आपने बिल्कुल सही स्ट्रीम चूज करी है ना। तो मैं भी कुछ करने ही आया हूँ, कुछ करना है सोसाइटी के लिए, बढ़िया सा काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार एजुकेशन की ऐसी पिटी हुई हालत है ना, सब जगह बाजारीकरण हो चुका है, सब जगह पैसा पैसा चल रहा है। तो मन है कि कुछ किया जाए अच्छा खासा, है ना। एक कॉमर्स के बच्चों को अच्छा एक बैकग्राउंड दिया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया जाए, तो उसके लिए आपका सहयोग और प्यार चाहिएगा, तो वो आप बनाइएगा। तो एक सपना मेरा भी है जिसे मैं साकार करना चाह रहा हूँ फिलहाल। बात करें तीसरे एक वर्ड की, एक वर्ड बड़ा मजेदार वर्ड हमारे पास आएगा, कैपिटल, है ना। अभी कैपिटल क्या है भाई, ठीक है। चौथी बात हमारे पास एक ड्राइंग आएगी, कुछ वर्ड सीख ले रहे हैं अच्छे से। देखें, अभी कैपिटल एक वर्ड है, कंपनी में एक वर्ड चलता है कैपिटल। अब भाई ये कैपिटल क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, बिजनेस की क्या हालत है, क्या लॉज हैं। ये कोई फर्म है, मान लिया ये टाटा है, सुना होगा आपने नाम, बहुत फेमस कंपनी है टाटा,
एक कंपनी है टाटा, उसका एक ओनर है ना, एक ओनर है उसका जो है आपके, यस, नाम आपको समझ में आ गया, रतन टाटा जी उसके ओनर हैं। तो जो लॉज कहते हैं, जो इंडियन एक्ट हैं, जिनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मालिक अलग कंपनी अलग, दोनों अलग अलग हैं। ये बात याद रखिएगा। अभी बिजनेस आप बीएसटी के अंदर पढ़ेंगे, जब बिजनेस स्टडी पढ़ने को मिलेगी आपको, तो वहां पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो बिजनेस है वो अलग है और मालिक अलग है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, दुकान और दुकानदार एक ही लोग होते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल चलता है, कागजों में जो नियम चले वो ये चले कि भाई टाटा अलग है, उसका मालिक अलग है, दोनों लोग अलग अलग हैं। देखें, तो टाटा कंपनी की पहचान उसके मालिक की वजह से नहीं है ना, इस बंदे की पहचान कंपनी की वजह से है। कंपनी इतनी बड़े लेवल पर है तब जाकर इस बंदे की वैल्यू है, अदरवाइज नहीं होती। तो दोनों को अलग अलग आका गया है कि दोनों लोग अलग अलग हैं। अब अगर दोनों लोग अलग अलग हैं तो होता क्या है, ये जो बिजनेस इसने स्टार्ट किया, किसने, इसने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त इसने यहाँ कुछ डाला मतलब यहाँ पर इसने पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पर इसने पैसा इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया हुआ कैश इन्वेस्ट, हो सकता है कोई एसेट्स भी इन्वेस्ट करी हो। वह एसेट्स क्या होती है अब मत पूछिएगा, कि आपको मैंने यहाँ बताया है, प्रॉपर्टी को अगर उसने इन्वेस्ट करी हो बिजनेस के अंदर, इस मालिक ने इस कंपनी के अंदर इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कैश डाला या कोई एसेट्स डाली, तो इन दोनों बातों को जो भी ये डालता है अपने बिजनेस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल। तो बन सकती है डेफिनेशन, है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस या इन द बिजनेस, सॉरी, है ना, क्या लिखेंगे, कैश और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब हुआ मालिक या ओनर, है ना, बाय द ओनर कह लो, बाय द प्रोपराइटर कह लो। तो अगर इन्होंने पैसा यहां इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे को हम बोल रहे हैं कैपिटल, ठीक बात। इस मालिक ने इस कंपनी में जो पैसा डाला है, जो एसेट्स डाली हैं, उनको हम बोल रहे हैं, यस, उन्हें बोल रहे हैं कैपिटल, ठीक बात। आई होप बात क्लियर होगी। और ये बात बहुत सिंपल से याद रखिएगा कि ये ऐसा लॉज कहते हैं कि भाई टाटा अलग, उसका मालिक अलग, दोनों लोग अलग अलग हैं, यानी इसकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, इसकी इंडिविजुअल पहचान है, इसकी इंडिविजुअल पहचान है, दोनों लोग अलग अलग हैं। ये भगवान ने बना रखा है, ये आर्टिफिशियल है, इसको हमने बना रखा है, या ह्यूमन बींग्स ने बना रखा है, या फिर टाटा वाले ने बना रखा है, लेकिन है ये दोनों अलग अलग लोग। इसकी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस अलग हैं, इसकी अलग हैं, सारी जिम्मेदारी अलग अलग है दोनों की, है ना। तो मिक्स मत करिएगा कॉन्सेप्ट को। तो जो मालिक अपनी कंपनी के अंदर डाल रहा है उसे हम कह रहे हैं एसेट्स, सॉरी, उसे हम कह रहे हैं कैपिटल। अब एक टर्म और आएगा हमारे पास, ड्राइंग, है ना। हम थोड़ा ड्राइंग के ऊपर बात करें कि ड्राइंग क्या है भाई। तो ड्राइंग का मतलब हुआ, अब देखो, कभी ऐसा भी तो होता होगा, इस मालिक को पैसे की जरूरत पड़ी तो ये क्या करता है, ये यहां से पैसा उठाता है, अपनी कंपनी से पैसा उठा लेगा, बिल्कुल उठा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, उठा ले, वो मालिक है भाई उस कंपनी का, उठाएगा, लेकिन नियम बने हुए हैं, नियमों के तहत चलोगे आप। मैंने कहा ना, अकाउंट्स बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक तरीका बना हुआ है काम करने का, जिसको हम बोल रहे हैं अकाउंटेंसी, जिसको हम अकाउंट्स बोल रहे हैं ना, वो एक सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का। आप यहाँ से पैसा ऐसे नहीं निकालेंगे, पैसा लाओ भाई पैसा लाओ। अगर आप पैसा निकालेंगे भी तो उसका भी कुछ नाम रखा गया, उसकी भी कुछ प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप गए दुकान में, गुल्लक में हाथ डाला, आपने पैसा निकाल लिया, ये बिजनेस थोड़ी है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले थोड़ी है, ये तो दुकानदार लोग हैं। दुकानदार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, है बड़े लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी कहानी हम सीख रहे हैं, ठीक बात। तो टाटा ग्रुप से टाटा का जो ओनर है उसने पैसे निकाले अपने काम के लिए, बिल्कुल निकालेगा भाई, उसके काम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ काम पढ़ रहे हैं तो पैसा निकाला। तो जो इस पैसा इसने खुद के काम के लिए निकाला, या जो एसेट्स इसने खुद के यूज के लिए निकाली, उसको हम बोल रहे हैं ड्राइंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग। तो ये ड्राइंग वाली ड्राइंग नहीं जो हम करते थे, वाली ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग है। ये इस ड्राइंग की डेफिनेशन हुई, है ना, कैश और एसेट्स, ठीक है, विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। अगर मालिक ने पर्सनल यूज के लिए पैसा कंपनी से निकाला, विड्रॉ किया, उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ड्राइंग बोल रहे हैं, ठीक बात। पांचों वर्ड सीखते हैं। एक वर्ड आपके पास आएगा क्रेडिटर, है ना, एक वर्ड आएगा क्रेडिटर, जिसमें CREDITOR। तो क्रेडिटर क्या है भाई, एक वर्ड हमारे पास आएगा हमारी कॉमर्स के अंदर, क्रेडिटर। ये क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर का मतलब हुआ वो बंदा जिससे कंपनी सामान उधार खरीद रही है, ठीक बात। यानी ये है टाटा कंपनी, ये टाटा कंपनी हो गई, है ना, और ये कोई कंपनी मान लिया हमने, है ना, कोई भी कंपनी मान लो, XYZ, एक XYZ की कंपनी है, दो लोग हैं। टाटा अकेली थोड़ी है मार्केट में खड़ी, टाटा ये थोड़ी कि टाटा पैदा कर रही है चीजों को, ऐसा थोड़ी है ना। टाटा कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीदती होगी, फिर चीजें बनाती होगी। ये थोड़ी कि वो अगर वो गाड़ियां बना रही तो इसका मतलब ये कि प्लास्टिक भी वही बना रही है, टायर भी वही बना दे रही है, ऐसा थोड़ी होता। टायर आप देख रहे हैं MRF के बिक रहे हैं, है ना, MRF की अच्छी खासी मार्केट है।
तो टायर कंपनी वाली कंपनी अलग है, चाबी जो बनती है ना, जो लॉक गाड़ियों में लगता है, वो मिंडा कंपनी बनाती है, काफी बड़े लेवल पर उन लोगों का काम है, मिंडा ग्रुप काम करता है इसके ऊपर। तो कंपनीज अलग अलग हैं, तो मतलब इन लोगों का ताना बाना हुआ आपस में। ऐसा नहीं कि टाटा अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सार्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में उसका भी उतना ही वजूद है जितना मिंडा वालों का है, दोनों की उतनी ही अहमियत है। तो टाटा वाला क्या करता है, कुछ ना कुछ इस XYZ से खरीदता है, बिल्कुल। अब खरीदने के दो तरीके हैं, हमको बताया भाई, या तो सामने वाले को कैश दे दो, तुरंत दे दो, या खरीदो उधार में, जिसको उधार को खरीदने को बोलते हैं क्रेडिट। उधार खरीदने को बोलते हैं क्रेडिट में खरीदना, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, है ना। अब अगर हम किसी से उधार खरीद रहे हैं, तो हमने खरीदा कैसे, हमने खरीदा क्रेडिट में। तो जिस बंदे से हमने उधार लिया है, उस सामने वाले को हम बोलेंगे क्रेडिटर, अपनी भाषा में उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर। बात समझ में आ गई। यानी अगर टाटा कंपनी ने XYZ से कुछ भी उधार खरीदा, तो टाटा कंपनी के लिए XYZ क्या हुई, क्रेडिटर हुई। ठीक बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। बात करते हैं छठे वर्ड के ऊपर, डेटर, है ना, DEBTOR। ये डेब्टर नहीं पढ़ना है इसको, ये डेटर है, बी साइलेंट है यहाँ पर, डेटर पढ़ना है इसको, ये डेटर है आपका। डेटर क्या है भाई, अब वही कहानी। अब देखो, एक कंपनी मिंडा है, मार्केट में भी इसका नाम लिया मैंने तो मुझे याद आ रहा है। तो मिंडा एक कंपनी मार्केट के अंदर है, करती क्या है, टाटा कंपनी ने इससे XYZ से उधार खरीदा, सामान बनाया और बेच दिया मिंडा ग्रुप को। सपोज करो बेच दिया मिंडा ग्रुप को। अब बेचने के भी दो तरीके हैं, या तो कैश बेच दो या क्रेडिट में बेचो, ऐसा होगा ना। और उधार वाला ही बंदा लाइफ में सक्सेस हो पाता है, इफ यू आर इन द बिजनेस। बिजनेस की ये मेन, ये आप मानिए गुरु मंत्र है। जिसको उधार फंसाना नहीं आता, उसको बिजनेस करना नहीं आता। उधार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। नगद वाले बिजनेस फ्लॉप हो जाया करते हैं मार्केट में। आप इतिहास उठाकर देख लो लोगों का, जिन लोगों ने सोचा कि मैं दुकान खोलूं और सिर्फ नगद बेचूंगा, तो भाई आप बिक जाओगे, है ना। उधार वाला ही आपका प्रोग्रेस कर पाता है, क्योंकि उधार फंसाना आना चाहिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात। तो जब आप सेल करेंगे, तो या तो आप कैश में करें या फिर क्रेडिट में करें, है ना। अब अगर आप कैश में करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्रेडिट में करते हैं, अगर आप सामने वाले को उधार में सामान बेच रहे हैं, है ना, जैसे इस टाटा ग्रुप ने मिंडा ग्रुप को उधार में सामान बेचा, तो ये जो मिंडा ग्रुप है, इस टाटा ग्रुप के लिए ये मिंडा ग्रुप कहलाएगा डेटर। यानी जिनको हम सामान उधार बेच रहे हैं उनको कह रहे हैं हम डेटर, और जिनसे हम सामान उधार खरीद रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं क्रेडिटर। ठीक है बात। चलिए बच्चों, मैंने कुछ बेसिक वर्ड आपको आज सिखा दिए, है ना। तो ये 6 वर्ड आपके सिखाए आज आपको, बताया ट्रांजेक्शन, बताया इवेंट कौन कौन से हुए, है ना। और चैप्टर का नाम हमारा पहला हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स के जो वर्ड है ना बच्चे, सब ये फिर मैं अकाउंट्स के वर्ड नहीं कहूंगा, ये आपके कॉमर्स के वर्ड हैं। जब तक आप इन पर कमांड नहीं बनाएंगे, तो आप अकाउंट्स के अंदर कमांड और इको के अंदर कमांड नहीं बना सकते। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ये बेसिक कुछ वर्ड याद हो, बेसिक सी बातें याद हो। आज आपका ये होमवर्क है, आपने एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, क्रेडिटर, डेटर, ये अच्छे से लर्न कर लेना है ना। फिर हम कल बात करेंगे एसेट्स के कितने रूप हुए, लाइबिलिटी के कितने रूप हुए, कैपिटल कैसे कैसे आती है, ड्राइंग कैसे कैसे करी जाती है, मतलब एक तरीका क्या होता है ना। फिलहाल हम कल बात करने वाले हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के रूपों के ऊपर, कितने प्रकार के एसेट्स, कितने प्रकार की लाइबिलिटी, और कुछ और बेसिक टर्म हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।